जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। क्रॉस का मार्क आपके हैंड पे और वो भी मिडिल में आपके हॉटलाइन एंड हेडलाइन के, इसका होना आपके लिए अत्यधिक शुभ फलकारक है। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में ये शुभ चिन्ह उपस्थित होता है, उसके जिंदगी में तमाम सुखद अनुभव उसे प्राप्त होते हैं। उसके जीवन में धन की स्थिति, बल की स्थिति और यश की स्थिति बराबर मात्रा में बनी रहती है। ऐसे लोग अपने जीवन में कड़े संघर्षों के पश्चात जीवन की जितनी भी समृद्धि है उसे प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे लोग विशेष गुण के साथ इस धरती पर आते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है और कोई भी शंका की स्थिति आपके मन में नहीं रखनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति की हथेली में अगर एक क्रॉस का स्पष्ट तौर पे दोनों हथेली में शुभ चिन्ह की स्थिति है तो खुद से देख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से अपनी तुलना करके देख सकते हैं कि ये कितने जितेंद्रिय हैं। ये अपनी चीज़ों को किस हद तक चीज़ों के अंदर जाके उनके बारे में खोजबीन कर सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। एक कैसे अपनी छठी इंद्रिय का प्रयोग बेहतर तौर पे कर सकते हैं। एक कैसे और लोगों से ज़्यादा वाचाल, ज़्यादा शैतान, यानी कि जिसे आप बोल सकते हैं कि शैतानी करने वाला, लेकिन उन सब के साथ साथ ज़्यादा एवरग्रीन और ज़्यादा जिंदा दिल इंसान होते हैं। ऐसे लोग चीज़ों को बहुत जल्दी सीखने की क्षमता रखते हैं और कोई ना कोई कला इनमें विशेष रूप से आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जल्दबाज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हें सुख और सहूलियत की चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कई बार दिखने में ये पीछे रह जाते हैं। इनके जीवन का पतन कब होता है? जब ये अपने ट्रैक से उलट दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं या किसी प्रेशर में आ जाते हैं, वहीं से इनका पतन शुरू हो जाता है। ये अगर अपने मन की करें, शुरुआत के समय में, खासकर जब इनकी एज 15 से लेकर 18-19 वर्ष की एज होती है, उस समय तक कोई इन पे नज़र रखने वाला, संभालने वाला इन्हें मिल जाए, इन्हें सही रास्ता बताने वाला मिल जाए और ये अपने लक्ष्य के प्रति अगर समर्पित रहें तो ये जितना जीवन में कर लेंगे उतना करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। और काफ़ी दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों के लिए अच्छा विचार रखने वाले, भगवत परायण, हमेशा सही चीज़ों का साथ देने वाले, ऐसी इनकी नियति होती है। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे बशर्ते इनके मन का काम हो। थोड़ी भी मेहनत नहीं करेंगे इनके मन के विरुद्ध का कोई काम हो। जानते हो, आपके पास अगर बड़ी जिम्मेदारी है ना तो बड़े तरीके से उसे निभाना पड़ता है और आपकी ज़िंदगी दिखने में जितनी भव्य लग सकती है, वास्तविकता में उतनी ही मुश्किल भरी होती है। जो बड़े पद पर आसीन होते हैं, हम उन्हें देख कर सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी लग्जरी है, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां हैं और उनका एक एक पल जितना व्यस्तता भरा हुआ है, जितनी उनके जीवन में मुश्किलें हैं, जितनी उनके पास जवाबदेहियां हैं, उनके बारे में हम नहीं सोचते। उनकी कठिनाइयों के बारे में हम नहीं सोचते। हमें बस उनकी लग्जरी दिखाई देती है। जबकि अगर उसमें आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिम्मेदारियों के बोझ तले जो लग्जरी आपको दिखती है उनको दिखती ही नहीं। तो जब आपके पास ऐसे चिन्ह आते हैं ना, अच्छे सिंबल्स आते हैं, तो आपकी जिंदगी आराम करने के लिए, आलस्य के लिए और सोचते रहने के लिए, सपने देखने के लिए नहीं होती। आपको बस कर्म करना होता है, करते चले जाना होता है और बस करते रहना होता है। सोना अपने भाग्य पर, यानी कि गोल्ड अपने किस्मत पर उसी समय इतना आ जाता जब वो गोल्ड माइंस से निकला, तो उसकी कोई वैल्यू वैसे नहीं होती। वैल्यू कब हुई? जब आग में तपा और नए रूप में प्रकट हुआ। वैल्यू तब हुई जब कड़े संघर्ष के बाद वो नए कलेवर में आया। माइंस में कोई वैल्यू नहीं थी, रॉ के रूप में कोई वैल्यू नहीं थी। उसी तरीके से आपके अंदर जो अवगुण हैं, जो मुश्किलें हैं, जो व्याधियां हैं, जो गलतियां हैं, उन चीजों को फिल्टर करो, खुद को, चीजों को निकालो और प्योर गोल्ड बनो। अपनी कला को बाहर निकाले, खुद को जाने, खुद के अंदर प्रवेश करे और छा जाए। ये वास्तविकता है और आप में सब कुछ है। आप एक तरीके से रॉ मटेरियल हो, क्लियर रॉ मटेरियल हो, गोल्ड, प्योर गोल्ड, डायमंड भी जिसे आप बोल सकते हो। आपकी जो ये वृत्तियां सब है ना, चीजों से दूर होने के लिए, चीजों से दूर हो जाए, अपने जो विकार हैं एक एक करके उन्हें निकाल लें, फिर देखिए आप कैसे चमकते हैं।
लोग बोलते हैं, कई सारे वीडियोस देखेंगे, हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं क्रॉस पे स्पेशली, इसकी जो भी खूबियां हैं अलग अलग वीडियोज में बार बार जब हम बनाते हैं नई नई खूबियों से, और जो इसकी बेहतर चीजें हैं उनसे आपको वाकिफ कराते हैं। बहुत जगह आपने सुना होगा कि बहुत कम लोगों की हथेली में होता है। आप देखते होंगे कि इंडिया में हर दूसरे व्यक्ति की हथेली में क्रॉस का चिन्ह होता है, लेकिन ध्यान से देखना दोनों हथेली में हो, क्लियर है या नहीं, किस तरीके की बनावट है, किस बेस पर है, कैसा काम करने वाला है। गोल्ड 18 कैरेट, 16 कैरेट, 24 कैरेट का भी होता है, बहुत गंदा भी होता है, बहुत सही भी होता है, प्योर भी होता है, नॉन प्योर भी होता है। उसी तरीके से क्रॉस भी कितना प्योर है देखना पड़ता है। आधा ढोलक लोके पीट के और पूरी आवाज निकालना चाहोगे, नहीं निकलेगी ना। उसी तरीके से इसके जो फल हैं, जो फल फलाफल हैं, और किस तरीके से आपको इनका प्रयोग करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, खुद को मौका देना पड़ेगा, खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। फिर आप देखना इनका किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आप उन खास लोगों में हो जाते हैं जिन्हें मरने के बाद भी याद किया जाता है। आप अपने जीते जी यश और धन भरपूर मात्रा में कमाते हैं, जिसका फायदा आपकी आने वाली पीढ़ियों को होता है। लोगों की गुप्त भलाई करना, गुप्त रूप से उनके भले के लिए कार्य करना, ये आपको आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप बहुत ही सुलझे इंसान हैं और बिल्कुल हल्के में जीना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल क्लियर लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं है। इस कारण कई दफे आपको क्षोभ भी आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है, लेकिन क्षोभ में ना पड़े। आप ये मत देखिए कि सामने वाले ने उल्टे में क्या किया, बस आप अपना करते चले जाए और आलस्य को फटकने ना दे अपने पास। ये आपकी बदकिस्मती होगी। और एक और बात बता दो, जिनके भी हाथ में क्रॉस है ना, उन्हें प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। आप अपने आसपास देख लेना, आपकी सबसे नहीं बनती होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ बोले हुए भी आपको बहुत प्यार करते हैं। खुद की भी कदर कर लो, उनकी भी कर लो। छोटी है जिंदगी। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।